नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, जबरदस्त गिरावट हुई है और ये जो गिरावट है ये उस कंपनी की हो रही है जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। तो गिरावट क्यों हो रही है? क्या Q2 के रिजल्ट इतने खराब आए हैं? और अगर नहीं है तो एक्चुअल रीजन क्या है इसकी गिरावट का? गिरावट कहां तक जारी रह सकती है? टेक्निकल्स क्या कहते हैं? जो बड़े ब्रोकरेज फर्म है वो किस को इशारा कर रहे हैं? और डीबीज लेबोरेटरीज में अगर गिरावट होती है तो क्या वो एक्यूमुलेशन का एक टाइम होगा, और अगर होगा वो समय एक्यूमुलेशन का तो वो कौन से लेवल्स होंगे? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए वीडियो होगा दोस्तों। डीबीज लेबोरेटरी एक ऐसे स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में मुझे पर्सनली लगता है कि शायद एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, बट अब जो इसमें थोड़ी गिरावट आ रही है, ये जो गिरावट है ये कितने दूर तो लगातार जारी रह सकती है? वॉल्यूम डेटा एनालिसिस क्या कह रहे हैं, हर एक चीज में चर्चा होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर किया कि दोस्तों बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और औरों को भी ये रिकमेंड होता है। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं ताकि आपको इसे स्टॉक पे स्पेसिफिक न्यूज बिल्कुल ना छूटे। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 5.15% की आज गिरावट हुई दोस्तों, ठीक है। और ये जो शेयर है दोस्तों, ओपन कहाँ किया था? 5। आप देखिए इसका जो, अगर आप इसकी ओपनिंग में जाएंगे तो आप देखिए इसने जो ओपन किया था दोस्तों वो 5,000 के आसपास किया था और हाई लगाया था 5,040 का। बट ये जो गिरावट शुरू हुई आखिरी में ये कहाँ जाके रुकी है दोस्तों? तो आप देखिए आखिरी में जो ये गिरावट है ना, ये देखिए 4940 में जाके रुकी है। एक समय में इससे जो लो बनाया था दोस्तों वो आप देखिए कितना घातक लो था वो, ये देखिए 4747 में, ठीक है। यानी बहुत भयंकर गिरावट। और मैं बता दूं यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों। 4747 जो है ना, ये इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां से ये अच्छा खासा एक बाउंस बैक किया है दोस्तों, ठीक है। और देखिए आप बात करेंगे भाई क्या होगा कल, देखिए अब सिंपल हमें एक चीज तो दिख रही है कि जो 5,000 का लेवल है ये एक बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म हर्डल है इसके लिए, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों टेक्निकल्स में आगे बात करूंगा, बट अब मैं कुछ और चीजों में बात करते हैं, फिर बताऊंगा कि वो क्या लेवल्स होंगे। देखिए सबसे पहले रिजल्ट देखिए आप, क्या रिजल्ट खराब थे आपको? आप देखिए सेल्स आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से 20 करोड़ ज्यादा ही हुई है दोस्तों, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो आप देखिए एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ठीक है। और वो क्या बढ़ोतरी है जो एक्सपेंसेस हुई है? तो आप देखेंगे कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो हल्की सी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी 0.1% बढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यानी मटेरियल कॉस्ट जो है ना दोस्तों वो बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, ठीक है, कंपनीज को। और यहां भी मटेरियल कॉस्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और आप देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को तो ये घटा ही है दोस्तों। और यही चीज जो है वो हिट कर रही है जो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस है दोस्तों, ठीक है, प्लस जो मार्जिन हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं इनकी अर्निंग्स को, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो उसका नेट प्रॉफिट आया है वो पिछली बार से दोस्तों कम ही आया है, माफ कीजिएगा ज्यादा आया है। उसके पीछे कारण है दोस्तों टैक्स के परसेंटेज, ठीक है। टैक्स परसेंट यहाँ पिछली बार 32% था, इस बार 20% हुआ है, इसलिए आप देखिए ये आपको कम लग रहा होगा, ठीक है। तो जो मार्जिन हैं वो इसमें बहुत डेंट प्ले किया और यही कारण है कि अब जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं उनका क्या कहना है मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए Q2 अर्निंग में Jefferies has downgraded its rating on shares of Divis Laboratories to hold following the Q2 revenue and EBITDA miss as compared to its estimate। यानी दोस्तों मैंने कहा था जो एस्टिमेशन था ना वो मिस हुआ है, ठीक है, एस्टिमेशन मिस हुआ है। और कभी भी किसी कंपनी का एस्टिमेशन मिस होता है तो जितनी जोर से मार पड़ती है वो आपको दिख ही रहा होगा। नाउ Pfizer's COVID oral drug candidate Paxlovid showed the efficacy of 89%, which could pose a threat to Davis Laboratories Molnupiravir prospects। यानी दोस्तों आपको अभी सुनने में आ रहा होगा कि फाइजर की एक ओरल मेडिसिन आई है और कहने की उसकी एफिकेसी रेट 89% है, जो कि डायरेक्ट थ्रेट है डेविस लेबोरेटरी की
मोल्डोपिरेविर प्रोस्पेक्ट्स को। एंड जेफरी सेड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट एन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एंड डज नॉट सी अ मेजर अपसाइड। फर्दर राइजिंग इनपुट कॉस्ट आर लाइकली टू स्ट्रेन द कंपनी मार्जिन प्रोफाइल। देखिए मैंने आपसे ये सब पहले कहा है, आपको जो रिजल्ट में दिख रहा है ना दोस्तों कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ ही रहा है और वही अर्निंग को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, इसी कारण मार्जिन में बहुत प्रेशर है। नाउ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हैज cuts financial 22 and financial 23 earning per share EPS estimate by 5% and 2% respectively to reflect some slowdown in offtake related to the generic segment and higher operational cost। तो जो कॉस्ट है ना ये बहुत ज्यादा तरीके से मार पड़ रही है, यही कारण है कि इसके शेयर में पिटाई का। ठीक है, नाउ इवन गोल्डमैन सैक्स एस्टिमेटेड ईपीएस एस्टिमेट टू बाय 2 to 4% फॉर फाइनेंशियल 22-24 टू बैक इन सुअर जनरिक एपीआई ऑफटेक। ठीक है दोस्तों, यानी अब देखिए हर कोई डाउनग्रेड ही कर रहा है अपना जो एस्टिमेशन है इस डिविस लेबोरेटरी में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा प्राइस एक्शन में बात करता हूं मैं आपसे टेक्निकल रेटिंग्स में। दोस्तों देखिए अभी तो चीजें ठीक है कि बहुत ज्यादा बेरिश है, ये अभी न्यूट्रल है, लेकिन मैं बता दूं ये अपने दोस्तों 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से टच करके आया है 4747 को, और जब तक ये दोस्तों 100 डे मूवी के ऊपर है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसे तोड़ के बंद करेगा दोस्तों तो आप इस शेयर में एक गिरावट देखेंगे ही दोस्तों, और वो भी सीवियर पेन देखेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है नई एंट्री से मेरे ख्याल थोड़ा बचना चाहिए दोस्तों। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखिए गिरती हुई तलवार को या चाकू को पकड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, और अभी डीवीएस लैब में यही हो रहा है। देखिए कल या परसों कुछ ऐसी शॉर्टिंग हो जाए कि शेयर थोड़ा भाग भी जाए, बट एज ए इन्वेस्टर जैसा कि ब्रोकरेज फर्म भी कह रहे हैं कि इसमें कोई अपमूव नहीं दिख रहा, अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है। और फाइजर की जब से ओरल मेडिसिन आई है डायरेक्ट थ्रेट फाइजर, डायरेक्ट थ्रेट किसको मिल रहा है? डब्ल्यूएस लेबोरेटरी की दवाई को, और जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों। इसीलिए जो गिरावट है आपको समझ में आ गया क्यों हो रही है, मार्जिन और इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमें देखना है कि अपना ये 100 डे मूविंग एवरेज को ये संभाल पाता है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक वीडियो के साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपीआई बिजनेस में डेविस लेबोरेटरी एक बहुत बड़ा नाम है, मैं मानता हूं, बट वैल्यूएशंस जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं एज ए इन्वेस्टर हमें देखनी चाहिए कि थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है, थोड़ी स्ट्रेच है दोस्तों, यानी थोड़ी एक्सपेंसिव है। थोड़ा सा इसमें प्राइस में करेक्शन होना, प्राइस के नीचे आना, ये एक पॉजिटिव साइन होगा एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो शेयर है एपीआई जो है वो दोस्तों इनपुट कॉस्ट के कारण अभी बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, इनपुट कॉस्ट इसका लगातार बढ़ रहा है, उसके सामने इसकी जो वैल्यूएशन है वो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों वैल्यूएशन। और मार्केट जो अनुमान लगाया होता था इसके एबिटा को, इसकी सेल्स को लेकर के, इन ओवरऑल इसके रिजल्ट को लेकर के, उसको ये बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाया है। और यही कारण है कि इसकी लगातार मुझे लगता है आने वाले समय थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ही। प्रेशर में नहीं होता है दोस्तों तो या तो कंसोलिडेशन में जाएगा, और निचले स्तरों में दोस्तों जो इसने अपना लो लगाया है 4747 वो इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा दोस्तों। प्लस इसका जो मैं कहूंगा जो 100 डे मूविंग एवरेज, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों, आप देखिए ये, ठीक है, ये एक मिनट रुकेगा, हाँ 100 डे मूविंग एवरेज है, अगर ये टूटता है दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पर या सस्टेन कर जाता है तो गिरावट और भी ज्यादा सीवियर हो सकती है। इसलिए गाइस वैल्यूएशन स्ट्रेच है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां तक जुड़े हुए हैं धन्यवाद आपका, मेरी बातें अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों यहां तक जुड़े हुए थे धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।